कृष्ण जन्माष्टमी कथा। इस कथा को जो भी सुनेगा उसके सभी तरह के कष्ट मिट जाएंगे और वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। आइए श्रवण करते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की कथा। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में राजा उग्रसेन मथुरा में राज करते थे। राजा उग्रसेन का राज और गद्दी उसके ही पुत्र कंस ने हड़प लिया और कंस ने अपने पिता को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी राजकुमार से हुआ था। कंस अपनी देवकी बहन से बहुत प्रेम करता था। जब देवकी की शादी वासुदेव से हुई तो कंस अपनी बहन से बोला, तुम मेरी एक लौती बहन हो, इसलिए मैं तुम्हारा रथ खुद चलाऊंगा। तो हंसते हुए बहन को ससुराल विदा करने के लिए कंस जाता है और वह रथ को जैसे ही हाँकता है, कुछ दूरी पर चलते चलते आकाश में एक आकाशवाणी होती है कि हे कंस, जिस देवकी को तुम बड़े प्रेम से विदा करने जा रहे हो उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुन कंस क्रोधित हो उठा और उसने देवकी को मारने का प्रयास किया। कंस ने सोचा, अगर मैं इसे ही मार दूं तो इसका पुत्र ही नहीं होगा और ना ही मेरा नाश होगा। कंस को ऐसा करते देख यदुवंशी कंस के आगे गिड़गिड़ाने लगे और बोले, हे कंस, आपको देवकी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। समय आने पर मैं तुम्हें खुद देवकी की 8वीं संतान सौंप दूंगा। उसके समझाने पर कंस का गुस्सा शांत हो गया। कंस जानता था कि वसुदेव झूठ नहीं बोलते हैं। कंस ने वसुदेव जी की बात मान ली और वसुदेव और देवकी को कारागार में बंदी बना लिया गया और कारागार में सख्त पहरा लगवा दिया गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, कंस ने एक एक करके देवकी की 6 संतानों को मार दिया और 7वीं संतान गर्भ से गायब हो गई, जो कि बलराम जी हुए। जब 8वीं संतान का समय आया तो कंस ने पहरा कड़ा कर दिया। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कोई और नहीं बल्कि माया थी। बालक का जन्म होते ही कारागार में अचानक से प्रकाश उत्पन्न हुआ। सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वसुदेव से कहा कि मैं ही बालक रूप में तुम्हारी संतान के रूप में जन्मा हूँ। तुम मुझे अभी इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में छोड़ आओ और उसके यहाँ से जो कन्या जन्मी है उसे लेकर कंस को दे दो। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। वसुदेव ने सोचा, इस नवजात शिशु को मैं कैसे यहाँ से निकालूं। उसी समय भगवान विष्णु की कृपा से सभी सैनिक निद्रा में पहुंच गए और कारागार के सभी दरवाजे खुल गए और अतः यमुना के तरफ पहुंचने लगे। और उसी समय अचानक बिजली कड़कने लगी। यमुना का पानी उफान पे था, पर वसुदेव जी यमुना में बढ़ते जा रहे थे। यमुना वसुदेव जी के सर तक आ गई थी। यमुना ने भगवान श्री कृष्ण के पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया। तभी वह अपने सामान्य वेग में आ गई। वसुदेव यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। रास्ते में हो रहे चमत्कारों को देखकर वह बेहद दंग थे। जैसे पहरेदार अपने आप ही सो गए। उनके हाथों में पड़ी बेड़ियां खुल गई। उफनती हुई यमुना नदी भी उनके लिए रास्ता दे रही थी। यमुना नदी को पार कर वसुदेव ने नवजात शिशु को यशोदा साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। जब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है, तो उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह सुनकर के
उसने कई बार श्री कृष्ण को मरवाने का प्रयास किया, जैसे पूतना, कागासुर, श्रीधर तांत्रिक, उत्कच, बकासुर, अश्वासुर, तृणासुर आदि। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से इनका वध कर दिया था। गोकुल और वृंदावन रहते हुए ही उन्होंने अपनी कई लीलाएं रची। माता यशोदा से जब गोपियों ने उनके मिट्टी खाने की शिकायत की तो यशोदा ने डराते हुए मुंह खोलने के लिए कहा। जब उन्होंने अपना मुंह खोला तो यशोदा को मुंह में ब्रह्मांड नजर आने लगा। यह लीला देखकर वह भयभीत हो गई। बचपन में ही एक बार उनको उनकी माता यशोदा ने उन्हें ओखल में बांध दिया था। तब उन्होंने उनके जाने के बाद उस ओखल को खींचकर आंगन में लगे 2 वृक्षों को उखाड़ दिया था। उसमें से 2 देव प्रणाम करके कहते हैं कि हम दोनों यक्ष कुबेर के पुत्र नंद कुबेर और मणिग्रीव है। श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे। आपकी कृपा से हमारा उद्धार हुआ। बचपन में उन्हें माखन के लालच में खूब नचाती थी। कहते हैं कि जब ग्वाले अपने पिछले जन्म में बड़े बड़े सिद्ध और तपस्वी थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके श्री हरि के साथ ममता का रिश्ता मांगा था। यही कारण था कि वे सभी ग्वाले उन्हें माता जैसा प्रेम देती थी और उनके साथ नृत्य करती थी। श्री कृष्ण को एक बार माता यशोदा ग्वालों की शिकायतों पर उन्हें एक अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया था। तो वहां श्री कृष्ण की लीला से यह भयंकर नाग निकल आता है। तब यशोदा मैया कहती है, लल्ला बड़ा भयंकर सांप है ये, तू जा, भाग जा यहाँ से। तब कान्हा कहता है, नहीं, मैं सांप के सामने अपनी मैया को छोड़कर कैसे भाग जाऊं। यह सुनकर मैया भावुक हो जाती है। फिर श्री कृष्ण के संकेत से यह सांप वहां से उन्हें प्रणाम करके चला जाता है। धनमा नाम का एक बंसी बेचने वाला श्री कृष्ण को बांसुरी देता है तो वे उस पर पहली बार मधुर धुन छोड़ते हैं, जिससे वह बंसी बेचने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसी समय से श्री कृष्ण बांसुरी बजाने वाले बन जाते हैं। उनकी बांसुरी की धुन पर गोपियां और पूरा गोकुल बेसुध हो जाता था। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण ने बचपन में एक फल बेचने वाली से उनसे सारे फल ले लिए थे और बदले में मुट्ठी भर धान दे दिया था। फल वाली इनसे ही संतुष्ट होकर चली गई थी, परंतु जब उसने घर जाकर अपनी पोटली में बंधे धान को खोला तो उसमें से हीरे मोती निकले थे। कहते हैं कि एक बार अधिक मास में कात्यायनी माँ का व्रत पूजन करने के लिए गांव की कुछ ग्वाल ने गांव के बाहर स्थित यमुना तट के पास के मंदिर में जाती है और यमुना में निर्वस्त्र होकर स्नान करती है। तो उस दौरान श्री कृष्ण अपने सखाओं द्वारा वहां पहुंचकर उनके तट पर रखे सभी वस्त्र हरण करके वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। जब ग्वालों को ये पता चलता है तो वे वृक्ष पर बैठे श्री कृष्ण से अपने वस्त्र देने की मांग करती है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने यमुना में इस तरह निवस्त्र उतरकर उनका अपमान किया है, तब तो तुम्हारे पतियों के सामने ही यह वस्त्र लौटाएंगे। जाइए, तुम्हें इस तरह स्नान नहीं करना चाहिए था। तब उनका मित्र मनसुखा कहता है कि वचन दो कि फिर कभी नदी में निवस्त्र होकर स्नान नहीं करोगी और हमारी शिकायतें माताओं से नहीं कहोगी। तब सभी वचन देती है। फिर श्री कृष्ण अपनी सखाओं सहित सभी वस्त्र देकर चले जाते हैं। एक बार श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना के किनारे खेल रहे थे। लीला से गेंद यमुना के कालियादेह नामक स्थान पर अंदर पानी में डूब जाती है। तब वे गेंद लेने के लिए पानी में कूदते हैं तो एक व्यक्ति बताता है कि वहां मत जाओ, वहां कालिया नाग रहता है जो तुम्हें भस्म कर देगा। परंतु श्री कृष्ण नहीं माने और नदी में कूद जाते हैं
और भीतर कालियानाग का दमन करके उसे यमुना जी के रास्ते समुद्र के मध्य मरणक द्वीप पर जाने का आदेश देकर अपनी गेंद ले आते हैं। श्री कृष्ण और बलराम दोनों का तुलादान होता है। तब भगवान श्री कृष्ण को तराजू के एक पलड़े में बैठा दिया जाता है। दूसरी ओर हीरे जवाहरात रख दिए जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के वजन से पलड़ा उनका ही भारी रहता है। तब नंदराय जी मैया यशोदा की ओर देखने लगते हैं। फिर वे कहते हैं, एक थैला और लाओ। राधा और श्री कृष्ण मुस्कुराते रहते हैं। कई थैले रखने के बाद भी जब कुछ नहीं होता तो फिर धीरे से दाऊ राधा के पास जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। राधा समझ जाती है। फिर राधा उन्हें अपने बालों में लगी वेणी के फूल तोड़कर दे देती है। दाऊ वे फूल लेकर तराजू के दूसरे पलड़े पर रख देते हैं। पलड़ा एकदम से झुक जाता है। पलड़ा जमीन में लग जाता है और श्री कृष्ण ऊपर हो जाते हैं। तभी सभी प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगते हैं। श्री कृष्ण ने बचपन में ही गोकुल और वृंदावन में इंद्रदेव की पूजा और उनका इंद्रोत्सव यह कहकर बंद करवा दिया कि यह अहंकारी देव है और यह कोई न्याय करता नहीं है। इंद्रोत्सव बंद होने से इंद्रदेव कुपित हो जाते हैं, तो वे सावत्रक से कहकर गोकुल और वृंदावन में जल प्रलय करवा देते हैं। ऐसे में श्री कृष्ण सभी ग्रामवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठा लेते हैं और सभी गांव वालों को उसके भीतर आने का कहते हैं। यह देखकर इंद्र और सभी देवता दंग रह जाते हैं। अंत में इंद्र हारकर उनकी शरण में आ जाते हैं। तभी से गोवर्धन पूजा का प्रारंभ भी हो जाता है। संदीपनी आश्रम में एक बार गुरु माँ ने सुदामा को चने लेकर कहा कि इसमें से आधे चने श्री कृष्ण को भी दे देना और तुम दोनों जाकर जंगल में लकड़ी बीन लाओ। फिर दोनों जंगल में लकड़ी बीनने चले गए। वहां बारिश होने लगी और तभी दोनों एक शेर को देखकर एक वृक्ष पर जाकर चढ़ जाते हैं। ऊपर सुदामा और नीचे श्री कृष्ण। सुदामा पहले पल्लू से चने लेकर खाने लगता है। फिर श्री कृष्ण कहता है कि सुदामा भूख लगी है तो तुम मुझे चने दो। यह सुनकर सुदामा कहते हैं, चने कहाँ हैं? वो तो पेड़ पर चढ़ते समय मेरे पल्लू से नीचे कीचड़ में गिर गए थे। यह सुनकर श्री कृष्ण समझ जाते हैं और अपने चमत्कार से हाथों में चने ले लेते हैं और ऊपर चढ़कर सुदामा को देकर कहते हैं कि पेड़ पर फल तो नहीं, लेकिन मेरे पास ये चने हैं। सुदामा कहते हैं, यह तुम्हारे पास कहाँ से आए? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जब पिछली बार गुरु माता ने जो चने दिए थे वह अब तक मेरी आंटी में बंधे हुए थे, ले लो, अब जल्दी से खाओ। यह सुनकर सुदामा रोते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारी मित्रता का अधिकारी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया है श्री कृष्ण, मुझे अक्षमा कर दो। सुदामा के साथ श्री कृष्ण के बालपन के कई किस्से हैं। एक बार श्री राधा रानी और उनकी सखियों और अन्य गोप गोपियाओं के साथ श्री कृष्ण मधुवन में रासलीला करते थे। एक जनश्रुति के अनुसार एक बार मथुरा जाने के पूर्व महारास का आयोजन होना था, परंतु श्री राधा रानी को घर में कैद कर रखा था। ऐसे में श्री कृष्ण ने बलराम और उनके साथियों के साथ श्री राधा रानी के महल में छत पर से प्रवेश करके उन्हें ले आए थे और फिर मधुबन में अंतिम महारास हुआ था। इस तरह श्री कृष्ण अपने बचपन में कई तरह की लीलाएं करते थे। अंत में मथुरा में जाने से पूर्व श्री कृष्ण राधा और उनकी सखियों संग अंतिम महारास करते हैं। इस महारास की चर्चा पुराणों के अलावा भक्ति काल में कई कवियों ने की है। मथुरा जाने के बाद वे पहले कुबड़ा का उद्धार करते हैं, फिर शिव का धनुष तोड़ते हैं और अंत में कंस का वध करते हैं।
बाद में वे संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। कंसवध के बाद उनकी बाल लीलाएं समाप्त हो जाती है। आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।